Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we will be discussing the next type of vaginitis and that is Candida vaginitis और मोनीलियासिस. फ्रेंड्स, आपको मोनीलियासिस टर्म याद रखना है बिकॉज कई बार एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन मोनीलियासिस में पूछा जा सकता है. तो आपको ये बात याद रखनी है that मोनीलियासिस is an alternate term which is used for Candida vaginitis which is caused by Candida albicans. ये एक ग्राम पॉजिटिव ईस्ट लाइक फंगस होता है. ठीक है, इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कुछ मेंशन किए गए हैं जैसे डायबिटीज, प्रेगनेंसी, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का अगर कोई यूज कर रहा है, कोई भी ऐसा तरीका जिसकी वजह से जो वेजाइनल डिफेंस है वो लॉस हो जाता है और उसकी वजह से जो मोनीलियासिस है या फिर कैंडिडा है इसको इन्फेक्शन जल्दी से ये कॉज कर पाता है. ठीक है, अब अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमें यहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है और प्रोराइटिस इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब बहुत ज्यादा वेजाइनल इचिंग एक्सट्रीम अमाउंट में देखने को मिलती है. उसके साथ साथ डिस्पैरियूनिया ड्यू टू लोकल सोरनेस, वो एरिया जो होती है वो लोकली सोर होती है, तो यहाँ पर पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स भी ऑब्जर्व होता है. नाउ एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें थिक कर्डी वाइट फ्लेक्स लाइक कॉटेज चीज जैसा डिस्चार्ज देखने को मिलता है. ये चीज आपको याद रखनी है दैट मोनीलियासिस कैंडिडा में कर्डी, ठीक है, सी फॉर कैंडिडा, सी फॉर कर्डी डिस्चार्ज. तो आपको ये चीज मेंशन करी हुई यहाँ पे दी हुई है. आप यहाँ पे देख सकते हो दैट किस तरीके से कर्डी वाइट फ्लेक्स, देखिए ये वेजाइनल वॉल पे हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं यहाँ पर तो जो वल्वा होगी वो रेड और सॉलिन होगी क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन हुआ है. वेजाइनल एग्जामिनेशन में वेजाइना टेंडर होगी. ठीक है, और वाइट फ्लेक्स को रिवील करते हैं क्या, मल्टीपल ऊजिंग स्पॉट्स. ठीक है, डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो वेट स्मीयर ले सकते हैं हम. ठीक है, इससे हमें पता चल सकता है डायग्नोसिस का और केओएच सोल्यूशन के साथ भी हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली कैंडिडा जो क्या था वो एक टाइप का फंगस था, तो हम लोकल फंगिसाइडल प्रिपरेशन जैसे कि नाइस्टास्टिन का यूज कर सकते हैं जो कि हमें हेल्प करेगा कैंडिडा एल्बिकैंस के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में. ठीक है, सो दिस वाज द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिनाइटिस जिसको हम मोनीलियासिस या फिर कैंडिडा वेजिनाइटिस भी कहते हैं. Now next type of vaginitis is atrophic vaginitis जिसको हम senile vaginitis भी कहते हैं. senile मतलब क्या, senile मतलब aged. So ये जो vaginitis होती है ये ज्यादातर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में देखने को मिलती है. ठीक है, हम लोग इसको एट्रोफिक वेजिनाइटिस कहते हैं या फिर सेनाइल वेजिनाइटिस भी कहते हैं. इसमें जो वल्वो वेजाइनल स्ट्रक्चर होता है, मतलब वल्वा और वेजाइना जो होती है उसमें ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से एट्रोफी होने लगती है. वहां का वेजाइनल डिफेंस लॉस्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहां पे और ज्यादा इन्फेक्शंस होने लगेंगे. ठीक है, नाउ अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे येलोइश डिस्चार्ज देखने को मिलेगा. ठीक है, डिस्कम्फर्ट, ड्राइनेस और सोरनेस मिल सकती है वल्वा रीजन में और डिस्पैरियूनिया दैट मीन्स पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड. ठीक है, अब अगर हम देखें तो ऑन एग्जामिनेशन क्या होगा, प्रोराइटिस मतलब इचिंग की कंडीशन बताएंगी आपको वो फीमेल जो कि इससे सफर कर रही है और जो वेजाइनल एग्जामिनेशन है ये बहुत ज्यादा पेनफुल होती है क्योंकि जो वेजाइना की वॉल होगी वो कैसी होगी, इन्फ्लेम्ड हो जाती है. डायग्नोसिस हमें करते वक्त कार्सिनोमा का ध्यान रखना है बिकॉज कई बार जो फीमेल्स इसके साथ सफर करती हैं उनमें कार्सिनोमा होने की चांसेस भी काफी बढ़ जाती है. Now talking about the treatment, improvement of general health and treatment of the infection if present should be done. जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करना है हमें फीमेल की, उसके साथ साथ हमें इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी करना है. ठीक है, अगर ईस्ट्रोजन में कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो हमें ईस्ट्रोजन थेरेपी देनी है बिकॉज हमें पता है कि जो सिम्टम्स हैं वो ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से ही आ रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर हमें जब हम ईस्ट्रोजन देंगे तो वो क्या करेगा, वो वेजाइनल एपिथेलियम को स्ट्रांग बनाता है, ग्लाइकोजन कंटेंट को बढ़ाता है, पीएच को, वेजाइनल पीएच को कम करेगा ताकि जो वहाँ पे बैक्टीरिया है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ पे थ्राइव ना कर पाए और जिसकी वजह से वो क्या ना करे, उस जगह को इन्फेक्ट ना करे. ठीक है,
अब हम देखते हैं, तो यहाँ पर एक और चीज मेंशन की गई है दैट एस्ट्रोजन क्रीम कैन आल्सो बी यूज्ड। सो जैसे कि वल्वोवेजिनाइटिस बचपन में जो हो रही थी, चाइल्डहुड में, उसमें हम ईस्ट्रोजन के क्रीम का एप्लीकेशन कर रहे थे तो आराम मिल रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, सेनाइल एज में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें भी हम ट्रीटमेंट के लिए एस्ट्रोजन क्रीम यूज करते हैं। So friends, this is all about today's session in which we have discussed two more types of vaginitis, and that is moniliasis, which is candida vaginitis जिसमें कर्डी डिस्चार्ज होता है, और एक senile vaginitis जो कि old age post menopausal women में देखने को मिलती है। So friends, this is all about today's session in which we have discussed the type of vaginitis। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके साथ शेयर करूं और वो वीडियोस मिस ना हो, तो जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मेडिक्योर बडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।